अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डे ट्रेडिंग वर्जन 2। ओके, इससे पहले जो हमारा वर्जन 1 था, इसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थी कि आपके लिए लॉन्ग और शार्ट लेके फिक्स टारगेट के साथ निकलती थी। फिर री नंबर ऑफ एंट्री वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद थी। लेकिन कुछ सजेशन आए थे कि इसको एनहेंस की जाए तो बेहतर रहेगा। सही तौर पर फर्स्ट बोर्ड में ये था कि यहाँ पे इसने एंट्री ले ली, फिर एग्जैक्ट कर दिया, फिर दोबारा एंट्री, फिर एग्जैक्ट, फिर अगेन एंट्री, फिर एग्जैक्ट। शार्ट में भी इस तरह एंट्री एग्जैक्ट इस तरह उसूल पे ये काम करता था, एक ख़ास ट्रेंड को फॉलो करते हुए। जब मार्केट में अप ट्रेंड होता था तो सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ओपन होती थी, और जब डाउन ट्रेंड तो इसमें डाउन पोजीशन होती थी। अच्छा, ये एडवांस वाला वर्जन जो हम लेके आए, इसमें हमने कुछ चेंजेस की है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं फिक्स टारगेट के साथ और विदाउट फिक्स टारगेट के साथ। यानी एक मरतबा आपके लिए मार्केट एंट्री ले ले, फिर इसको ट्रेंड पे छोड़ लेते हैं, हम इसमें फिक्स टारगेट नहीं लगाते। तो इसकी पूरी सी ज़बरदस्त है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, अभी आप दिखाएंगे। दूसरा ये कि स्टॉप लॉस का कंसेप्ट हमने इसमें लेके आए। इसमें ये होता था कि ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये मार्केट से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर मार्केट में इसने यहाँ पे एंट्री ले ली, फिर इस तरह ऊपर चला गया, यहाँ पे मिसाल की एक एंट्री मिल गई और मार्केट इस तरह डाउन आना स्टार्ट कर दी या बैड न्यूज़ आई, तो मार्केट क्या करता था, एक डंप के साथ कभी कभी जो है ना स्टॉप लॉस जो है ना दूरी के साथ वो हेड करवाता था। तो इसका एक सोल्यूशन हमने फिर यहाँ पे इस एडवांस वर्जन में लेके आए हैं कि आप इसमें एक फिक्स स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर दे और आप चाहते हैं कि यार इसमें स्टॉप लॉस हो, तो वो स्टॉप लॉस को यूटिलाइज़ करते हुए ट्रेड सी फिर निकल जाएगी। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी कंसेप्ट है, वो भी शेयर करेंगे, और नो स्टॉप लॉस वाला, पहले जिस तरह पहला होता था कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करे, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मार्केट से निकला करे। तो ये तीनों हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे किस तरह यूटिलाइज़ करना है। इसके साथ साथ हमने इसमें एक और चीज़ लेके आए हैं, पर डे लिमिट लॉन्ग। यानी बस एक सजेशन आई थी कि बस बोट हमारे लिए दिन में सिर्फ एक मरतबा लॉन्ग ओपन करे और एक मरतबा शार्ट ओपन करे, एक एनएफ है। या एक बंदा है ये चाहता है कि यार पर डे मेरे लिए एक से ज़्यादा ट्रेड ओपन हो, तो ये भी एक कंसेप्ट हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके साथ साथ नो डायरेक्ट एंट्री वेटिंग कैंडल वाला ये एक कंसेप्ट है कि जैसे ये ट्रेंड मार्केट में शिफ्ट होता है तो डायरेक्टली एंट्री नहीं करवाता, हम आपको फैसिलिटी देती है कि 2-3 कैंडल तक वेट करें, वेटिंग के बाद एंट्री करें, ताकि लोअर लो पे यानी जिस तरह एक ट्रेंड आप पर जा रहे हैं हायर हाई हायर लो, ताकि थोड़ा लो पे एंट्री मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। इसके साथ साथ हमने मॉर्निंग बोट वाला कंसेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। मॉर्निंग बोट वाला जो एक कंसेप्ट है, मिसाल के तौर पर अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM पे 5 AM यानी मार्केट जैसे ओपन होती है तो ये बोट आपके लिए देखेगा कि ऑलरेडी अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑन है या शार्ट पोजीशन ऑन है। ये पहले ये देखेगा कि अगर लॉन्ग पोजीशन ऑन है तो ये खामोशी के साथ कुछ नहीं करेगा, अगर शार्ट पोजीशन ऑन है कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर ट्रेंड लॉन्ग वाला है यानी अप ट्रेंड है तो 5 AM पे ये आपके लिए एक नया फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ओपन करेगा। ठीक है, और अगर ट्रेंड डाउन साइड पे है तो 5 AM पे शार्ट पोजीशन ओपन करेगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर ये आप इसमें ये कर सकते हैं, फिक्स टारगेट भी हम इसको दे सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये ऑप्शनल वाला होगा। ये करंट वर्जन 2 जो है इसमें हमने ये चीज़ एम्बेड की है, यानी ये हेडिंग वाला है, यानी आपको शो नहीं होगी लेकिन ये आपकी तरह काम करेगा। एक एडवांस वर्जन हम इसमें लेके आने वाली है कि ये ऑप्शन के तौर पर आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अगर कोई चाहता है कि यार मेरे लिए अर्ली इन द मॉर्निंग भी इस तरह ट्रेड ओपन कर ले, तो आप इसको टिक मार्क करेंगे और टारगेट भी यहाँ पे डाउन लिखेंगे, तो स्पेशल ट्रेड आपके लिए ये भी एग्जीक्यूट करवाएगा। अच्छा, हम डायरेक्टली अभी आने वाले हैं बोर्ड की तरफ। ओके, ये हमारे साथ बोट है, इसको मैं बंद करता हूँ। जैसे ही आपको बोट की एक्सेस मिले तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है 10-16 वाला, तो आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अभी ये मैंने चेंजेस कुछ की थी और मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, ये 10-16 के साथ ट्रेड ओपन करता है और बंद करता है। तो ये काम किस तरह करता है, इसकी परफॉर्मेंस पहले देख लें। लास्ट 10 डेज़ की यानी 1/6 से लेके 11/6 तक इसकी परफॉर्मेंस देख ली। $140 की इसकी अर्निंग हुई है और 13 ट्रेड ली है। ठीक है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ये अपर 50-50 वाला सिचुएशन है। इसमें बाद स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस के बजाय जो टारगेट हिट होता है वो अर्निंग ज़बरदस्त होती है। मिसाल कि $4, $24, $16 माइनस स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन $21 प्रॉफिट हुआ है। फिर अब स्टॉप लॉस हिट $15, $21, इन 3 स्टॉप लॉसेज हिट हो गए। वहाँ पे बाद मार्केट में कंसोलिडेशन होती है इस वजह से। लेकिन इसके बाद एक रैली आई है 35, 16, 32, 65। ठीक है, फिर अगेन इस तरह हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक आपको इसका एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ 18 तारीख तक, और रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। ये सिर्फ लॉन्ग की है, 194 तक है 32 ट्रेड में।
और इसमें आप आगे पहली वीक आप जो है ना 10-10 यूज़ करेंगे, आने वाले टाइम में फिर इसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब इसकी फीचर को डिस्कस करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको मेंशन करते हैं कि यार 10-10 विदाउट टारगेट हम फिक्स नहीं करते, ठीक है। अगर आप टारगेट एक बंदा है कि यार मेरे लिए टारगेट फिक्स होना चाहिए, तो अभी देख ले, ये एक एग्जांपल देख ले कि इसने यहाँ पे एंट्री ली है, मार्केट ऊपर भी गया है, लेकिन यहाँ पे इसने रिवर्सल स्टार्ट किया। तो आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि यार यहाँ पे आप मैनुअली बुक भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउन पे आए तो ये फिर मार्केट से निकल जाएगा। तो मार्केट से निकलने के लिए 3 तरीके हैं। ये है एक ट्रेंड अप साइड पे शिफ्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड डाउन साइड पे जैसे स्टार्ट हो गई तो ये ऑटोमेटिक तरीके से मार्केट से निकल गया, ठीक है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यार ये डाउनफॉल मिसाल के तौर पर ट्रेंड स्टिल डाउन साइड पे है, ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे निकल जाए, मार्केट से यहाँ पे निकली, तो किस तरह निकलेगा अभी देख लें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा चेंजेस करता हूँ। ये पिक स्टॉप लॉस जो है ना, ये 2.1 के बजाय हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि यार 0.8 पे फिर मार्केट से निकल जाए, अगर टारगेट से दोबारा इसने रिवर्स स्टार्ट कर दी ना। यहाँ पे इसने एंट्री मारी और यहाँ पे नज़दीक जगह से जो है ना ये निकल गया है, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो ये स्टॉप लॉस लगाया है वो क्या है, 2.1 है। बाद वक़्त मार्केट वैसे ही डाउन आए तो फिर वो नहीं निकलेगा डायरेक्टली। अच्छा, एक और सेटिंग यहाँ पे क्या करना है, एक बंदा है वो कहता है कि यार मुझे फिक्स वाला चाहिए टारगेट, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि मिसाल के तौर पर 0.8 ये फिक्स एंट्री इसने ले ली और 0.8 पे निकल जाए, ठीक है। यानी जैसे ही मार्केट में एंट्री आए, एंट्री का मौका हो तो फिर क्या करेगा, फिक्स टारगेट के साथ निकल जाएगा। तो ये मिसाल की तरह यहाँ पे इसने एंट्री ले ली और ये ऊपर गया निकल गया, फिर दोबारा एंट्री ली ऊपर गया निकल गया। अब ये मॉर्निंग वाला ट्रेड है, जिस तरह मैंने भी कहा कि 5 AM पे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, इसने एंट्री ले ली लेकिन ये 0.8 डॉलर ऊपर नहीं गया, तो मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड पे है, यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो गई तो ये इस ट्रेड से निकल गया, ठीक है। इसके समझ आई फिक्स वाला। यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग इसने एक ट्रेड ओपन की, लेकिन टारगेट से पहले ट्रेंड चेंज हो गई तो ये मार्केट से अभी निकल गया। अच्छा, एक चेंजेस ये हो गई। अच्छा, कुछ और चेंजेस भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग और शार्ट। अगर ये अभी लॉन्ग की सेटिंग चल रही है, लेकिन मैं इसको अनचेक करता हूँ आर्जी तौर पर कि हम विदाउट ये वाला करेंगे। अच्छा, ट्रेड मोड का मतलब ये है कि अगर आप अलर्ट फिर आने वाले टाइम में बनाएंगे तो लॉन्ग के लिए अलहदा अलर्ट बनाएंगे और शार्ट के लिए अलहदा बनाएंगे, ठीक है। तो अभी लॉन्ग चल रही है, स्टॉप लॉस मोड फिक्स है। नन का मतलब ये है कि यार ट्रेंड बेस पे ये आपको मार्केट से निकालेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हो गई, एंट्री इसने यहाँ पे ले ली और फिर जैसे ट्रेंड चेंज हो गई तो ये मार्केट से निकल गया, तो ये ट्रेंड बेस एंट्री एंड एग्जैक्ट है। ये यहाँ पे ट्रेंड मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसने एंट्री ले ली, मार्केट इस तरह ऊपर गया लेकिन ये अभी तक नहीं निकला, फिर दोबारा डाउन आया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये ट्रेंड बेस पे एंट्री एंड एग्जैक्ट है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि ट्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त होता है, इस तरह ऊपर चला जाता है। अगर हम फिक्स स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं तो ये ट्रेड से हमको यहाँ पे निकालेगा, लेकिन ये रैली हमसे मिस हो जाती है, ठीक है। आने वाली चंद एग्जांपल हम आपको शो करेंगे, तो ये फिर इसका लिमिटेशन होती है। तो इसलिए हमने मेंशन किया कि यार विदाउट आपको निकलना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस। अगर हम थोड़ा पीछे आए, एक रैली आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर जब बिग रैली होती है ना, मिसाल के तौर पर ये रैली आप देख लें, यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये ट्रेंड स्टार्ट हो गई और ट्रेंड यहाँ तक थी ना, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त रैली थी, यहाँ पे एंट्री, ठीक है। तो $2-3 का इसने मोमेंटम पकड़ा, लेकिन ये फिर यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अगर टेक्स्ट ये जगह देख ले कि 149 पे इसने एंट्री मारी है और ये निकल गया है 158 पे, तो ऑलमोस्ट $8 का मोमेंट इसने पकड़ा हुआ है। अगर हम फिक्स टारगेट लगाते तो शायद ये यहाँ पे निकल जाता। तो इस तरह ये बड़ी बड़ी रैली बाज़ औक़ात पकड़ लेते। इसमें हम लेट सपोज़ ये फिक्स स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर फिक्स स्टॉप लॉस भी लगाए मसला नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे निकलेगा। क्या उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे ट्रेंड पहले चेंज हो गई, तो ये इसने वो वाला उठा लिया। अगर मार्केट यहाँ से एकदम डंप करती तो फिर यहाँ पे -2.1 वाला ये निकल जाता। यहाँ पे अगर हम अभी फिक्स स्टॉप लॉस लगाते ना ये वाला, तो ये बड़ी रैली हमसे मिस हो जाती और हमारे साथ रिज़ल्ट कुछ इस तरह होता। अब ये देख ली इन तीनों के डिफरेंस। अगर ये फिक्स स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट में यहाँ पे लगाता
तो शायद ये बिल्कुल जल्दी ना ये यहाँ पे निकल गया, ये बिल्कुल करीब एक जगह पे एंट्री ली है और फिर निकल गया, फिर दोबारा इसको एंट्री का मौका मिल गया, ये निकल गया। तो ये बड़ी रैली जो है ना यहाँ तक वो हमसे मिस हो गई है। तो हर एक की फिर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। तो ये फैसिलिटी हमने दी है आप लोगों को कि इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डब डाउन आए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ट्रेलिंग वाला बिल्कुल स्टॉप लॉस की तरह है, ट्रेलिंग वाला जो है ना बिल्कुल स्टॉप लॉस की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपने एंट्री यहाँ पे ले ली ना, मार्केट यहाँ पे गया और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाई कि यार 1.2 तक गिर जाए तो फिर मार्केट से निकल जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स स्टॉप लॉस की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक हाई बन जाता है, हाई के बाद अगर मार्केट रिवर्स स्टार्ट कर देती है तो ये आपको मार्केट से सेफ तरीके से निकालने की ट्राई करेगा, ठीक है। अभी ये फिक्स की बजाय हम ट्रेलिंग करते हैं ना, तो ये आपको मार्केट से जल्दी जल्दी निकालने की ट्राई करता है। ये देख लो, ये मार्केट इसने इस तरह हाई बनाई है और ये वापसी कर दी, तो ये आपको मार्केट से यानी आपका प्रॉफिट इसने बुक करवाया है। ये देख ली, वीडियो लेंथी हो रही है, मसला नहीं है, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट बेस वाला काम है। अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ यानी 2 करता हूँ, तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ तक आएगा शायद, ठीक है। अभी जैसे ये अप्लाई हो जाएगी, थोड़ा वेट करते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ये ट्रेनिंग वाला ये देख ली ना, ये वाला देख ली, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेजेस भी होते हैं। ये दो निशान देख ली कि बाज़ औक़ात मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आता है ना, ये इसने तो अच्छा किया, मार्केट से जल्दी निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे जो रिवर्सल आई थी ना, ये मोमेंटम फिर हमसे मिस हो गई है। तो ये वैल्यू हम इस तरह डालेंगे ना कि ना कम हो और ना ज़्यादा हो, यानी एक एवरेज लिहाज से डालेंगे अपनी कॉइन के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आप सोलाना यूज़ करते हैं तो इस हिसाब से फिर करेंगे, ठीक है। ये देख लेना। अच्छा, ये हो गया ट्रेलिंग का। नन का मतलब है कि ये डायनामिक है, ये थोड़ा एडवांस, इसको इग्नोर करें फ़िलहाल। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं फिक्स। अच्छा, इसके बाद लिमिट नंबर ऑफ री एंट्री आफ्टर टीपी। इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक मरतबा लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ले, उसका टारगेट हिट हो जाए, तो फिर दोबारा मार्केट में अगर मौका मिलता है तो आपके लिए 2 एंट्री लेता है, ठीक है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है, ये देख ली कि मार्केट में इसने एंट्री ली है, ठीक है, और ये यहाँ पे निकल गया है। दोबारा मार्केट में एक ट्रेंड में अगर मार्केट इसको मौका देता है तो ये आपके लिए दोबारा भी एंट्री करवाएगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है। अच्छा, अब ये देखते हैं, मैं इस चीज़ को अनचेक करता हूँ इनिशियली, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस अभी आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चिक मैंने अभी अनचिक किया, यहाँ पे आप चीज़ें देखेंगे, मल्टीपल टाइम एंट्री एंड एग्जिट करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि यार पर डे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग पोजीशन ओपन हो जाए और एक शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाए, तो फिर मैं ये चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट ये इनेबल करूँगा। मिसाल के तौर पर आपको एक बंदा है वो कहता है कि यार मेरे लिए पर डे सिर्फ एक लॉन्ग और एक शॉर्ट हो, ओके, तो मैक्सिमम मिक्स लॉन्ग ट्रेड पर डे वो हम ये करेंगे 1। अभी ये अप्लाई होगी, हम ये रिपोर्ट देते हैं ना, ये लास्ट 10 डेज़ के लिए। है ना, 11 ट्रेड हो गई, एक दिन में एक ट्रेड, ओनली वाहिद ट्रेड, ओके। अब अगर एक बंदा चाहता है कि यार पर डे मुझे ज़्यादा ट्रेड चाहिए, 3 ट्रेड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 3 लॉन्ग मिसाल के तौर पर, ये 2 की जगह आप 3 कर दें। तो इसकी एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, 11 के बजाय अभी 13 ट्रेड तक चलेगी ना। बाज़ औक़ात मार्केट में ट्रेंड इस तरह होता है कि मौका नहीं मिलता, तो इसलिए। अच्छा, तो अब एक और चीज़ हमने इसमें ऐड ये की है कि जैसे ही ट्रेंड शिफ्ट होता है ना, ये देख लेना, ये ट्रेंड जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, हमें सिग्नल मिला है यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली एंट्री नहीं लेगा, 3 कैंडल बाद एंट्री ले रहा है, ठीक है। कितनी कैंडल बाद, 3 कैंडल। एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यार मार्केट में एकदम इस तरह पंप आता है, तो फिर मार्केट अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो बाज़ औक़ात इस तरह थोड़ा रिट्रेस करता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि यार थोड़ा रिट्रेस कर दे और फिर एंट्री ले ले,
तो वो यहाँ पे हमने मेंशन किए है कि यार इनेबल डे, हाँ ये वाला इनेबल वेट बिफोर लॉन्ग। यहाँ पे अगर आप ज़ीरो करेंगे ना तो ये एंट्री देख ले, ये थोड़ा इस तरह हो जाएगी, ये थोड़ा खसक के यहाँ पे आएगी 1 मिनट, ये 3 कैंडल ऊपर किया, रिज़ल्ट पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, रिज़ल्ट पे भी इसका असर पड़ेगा। आप इसको 5 भी कर सकते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये है 153, नंबर ऑफ ट्रेड भी 14 है। अब मैं इसको करता हूँ 5, ओके, हम इसको करते हैं 5 कि 5 कैंडल बाद एंट्री ले ली, यानी 5 5 25, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी देखते हैं कि 153 में थोड़ा डिफरेंट आए है या नहीं। ओके, ये चेंजेस अभी लागू नहीं हुई। 5 का हमने मेंशन किया, ये पहले 3 था, ये 0 को जो है ना हम क्या करेंगे 5 करेंगे, 5 कैंडल बाद वेट करी। तो अब देखते हैं कि यार 153 पे कुछ असर पड़ा है नहीं, 150 यहाँ पे क्लियरली शो हुई, यानी ये 182 तक चला गया। तो ये डिपेंड करता है ना एक इक्विटी पे, ये डिपेंड करता है। एक और चीज़ इसमें है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यार मार्केट में आखिरी चीज़ रह गई मैक्सिमम एंट्री डिविएशन पॉइंट। वो ये मिसाल के तौर पर मार्केट इस तरह बिहेव कर रहा है कि इस यहाँ पे ट्रेंड जो है ना चेंज हो गई। मिसाल के तौर पर ये शार्ट है या लॉन्ग है जो भी है, और लॉन्ग की तरफ चलते हैं, जहाँ पे लॉन्ग लिखा हो 1 मिनट, ये देख ली। मिसाल के तौर पर ये जगह है, इसने लॉन्ग का सिग्नल यहाँ पे तो दे दिया, ठीक है, और 5 कैंडल हमने वेट किया। तो हमने चाहा कि यार मार्केट नीचे आई फिर एंट्री कर ली, लेकिन मार्केट ऊपर गया तो फिर क्या ऊपर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं। हमने यहाँ पे लिखा है कि 0.3 सेंट तक मसला नहीं है, अगर 0.3 सेंट से ऊपर हो फिर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन न करें। ठीक है, इसकी बात समझ आई। तो ये वैल्यू भी आप 0 भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं ना, 0.3 का मतलब ये है। और ये शॉर्ट ट्रेंड, ये नीचे वाली जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप कोई बंदा चाहे कि ये शॉर्ट ट्रेंड वाला शो हो जाए और या बंद हो जाए। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे है शॉर्ट ट्रेंड लाइन है, अभी ये बंद हो गई। अभी ये परफॉर्मेंस वाला समरी है, अगर आप इसको शो करना चाहें तो आखिरी वैल्यू इस पर ये है कि शो अनचार्ट परफॉर्मेंस डेटा। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहा तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आपको मिल जाए इस पर अगर आप चलना चाहें तो ये भी कर सकती है, अगर पेस के साथ चलना है ये भी कर सकती है। जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो फिर इसके बाद मैक्सिमम अलाउ री एंट्री 2 भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। और री एंट्री के लिए कितनी कैंडल वेट करना चाहिए, 9 बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर आप फिर शार्ट के लिए यूज़ करना है शार्ट, तो शार्ट में ये सारी चीज़ें जो है ना सेम होनी चाहिए, सिर्फ ये 9 के बजाय आप 5 कर लेंगे। और ये जो है ना मैक्सिमम शार्ट पर डे 1 बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अलाउ आफ्टर एंट्री 2 आप इसको भी 1 कर सकते हैं, मसला नहीं है। और ये वेटिंग जो है ना इसमें ये कर लें। ये बाकी सेटिंग भी हम ग्रुप में बाज़ औक़ात अपडेट भी करते हैं, डिफरेंट कॉइन के लिए डिफरेंट होते हैं। तो आप इनिशियली सोलाना भी इसको ट्राई करें, बाकी कॉइन पे न करें, क्योंकि सोलाना एक थोड़ा स्टेबल कॉइन है, इसमें अप एंड डाउन भी अगर आती है तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और इस